अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। उम्मीद है कि आप खुश होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा और आप अपने ऑफिस में और अपने काम करने वाली जगहों पे पहुंच गए होंगे। मैं भी कुछ काम कर रहा था और सोच रहा था कि आज आपके साथ क्या बात शेयर करूं और आपके साथ क्या मालूमात शेयर करूं जिससे आपको और हर पाकिस्तानी को, जो कि शायद टाइम की वजह से न्यूज़ नहीं देख पाता या उन स्टैटिस्टिक्स या उस एनालिसिस से दूर हो जाता है, जो कि शायद उसको एज अ पाकिस्तानी उसका राइट है उसे पता होना, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम उस नतीजे पे या उस एनालिसिस पे नहीं पहुंच पाते। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहा हूँ। मैं बात करेंगे इमरान खान की क्लाइमेट चेंज ड्राइव के हवाले से। इमरान खान ने एक ड्राइव चलाई और इमरान खान उस ड्राइव पे बहुत मुस्तकम थे और वो चाहते थे कि वो ड्राइव कामयाब भी हो और प्रोग्रेस भी करे, और उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया। अब उनकी 10 बिलियन सुनामी ट्रीज़ की ड्राइव थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उनकी गवर्नमेंट ने 2023 तक 1.5 बिलियन अचीव किया, जो कि मेरे ख्याल से 10 to 15% होगा। देखा जाए तो बजट 6,50,000 $650 मिलियन इस पे बजट एलोकेशन हुई, और उनका कहना था कि 350 हेक्टर्स हम कवर करेंगे। अब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई ड्यू टू वट एवर रीज़न्स, जो भी मामला हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर, एवरीथिंग। बट उसके बाद उस ड्राइव का क्या हुआ? क्या हमने वो ट्रीज़ लगाए? क्या लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, आज उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखें तो 470 पे लाहौर है, इस्लामाबाद 270 पे है, कराची 390 पे है। वर्स्ट 3 एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे 3 बड़े शहरों के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। तो क्या हम अपनी यूथ को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं? क्या ये सारे ट्रीज़ जो इमरान खान साहब लगाना चाह रहे थे वो अपनी ज़ात के लिए थे, या वो इससे सबका ही भला करना चाह रहे थे और उनको पता था कि इन्वायरमेंट कितनी ख़राब हो सकती है और डेंजरस हो सकती है और इसकी वजह से कितना डैमेज हो सकता है? तो हम सबको पता है कि हमने ये काम करना है तो ये हमारा अपना घर है और हमें ख़ुद साफ़ करना है। तो गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से और बाकी सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है और ये अर्ज़ है कि आप सब लोग मिलकर इस काम को अंजाम दें, और जो इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उस इनिशिएटिव को बरकरार रखा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली जनरेशन्स वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सांस ले सकें। अब इसके क्या रीज़न्स हैं, ये क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं? तो वजूहात तो बेतहाशा हैं। सबसे पहली तो जो वजह है वो रैपिड अर्बनाइजेशन है, कि हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के हर कोने नुक्कड़ में अपार्टमेंट बिल्डिंग, अपने सोसाइटीज़, अपने शॉपिंग मॉल्स बना दिए। वो हमारी सहूलत के लिए तो थे, पर क्या हम उसके बाद हेल्दी तरीके से सांस ले पाएंगे? क्या हमने बैरियर टाउन लाहौर में बना 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा दरख्त, कुछ कहते हैं 10 लाख तक, 1 मिलियन तक उन्होंने दरख्त काट दिए क्योंकि वहाँ बागात थे और खेत थे, और जब वो कट गए और अब वहाँ पे सोसाइटी है, तो क्या उतने ही या उससे डबल दरख्त सोसाइटी ने वापस लगाए, या उसको उतना ग्रीन एरिया डबल प्रोवाइड किया ताकि जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें बेनिफिट हो और उसको उधर उधर लोग हेल्दी तरीके से रह सकें? लेकिन हमने वो काम नहीं किया। वहाँ सोसाइटी बनी, उसके इर्द गिर्द और सोसाइटियाँ बनना शुरू हो गई, वहाँ पे और डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, और रोड स्ट्रक्चर और सीमेंट स्ट्रक्चर हमने बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आज
पोल्यूशन पूरे लाहौर में एक जैसा ही है। आप ये नहीं कह सकते कि लाहौर के सेंटर में कम है, मिडल में है, लेफ़्ट में है, राइट में है, हर जगह है। और फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो कि छोटी फैक्ट्रियों से और छोटे कारखानों से आ रही है, वो इन हमारे शहरों को खा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया होता है, गवर्नमेंट उसको एलोकेट भी करती है, उसके लिए लैंड भी देती है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बट बाई लॉज पास ना करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के वजह से लोग ये प्रेफर करते हैं हम किसी गले मोहल्ले में एक छोटा वेयर हाउस या एक छोटी पैकेजिंग फैक्ट्री या एक छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट लगा के वहाँ से अपनी फैक्ट्री को या अपने कारखाने को ऑपरेट करें, और आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलें। क्योंकि बज़ाहिर तो धुआं उठ रहा है और उसका पता नहीं चल रहा कि वो इफ़ेक्ट क्या दे रहा है, लेकिन अगर सारे अपने लंग्स का चेकअप कराएं तो पता चलेगा कि कितना डैमेज हमारे लोगों का हो चुका है ऑलरेडी। तो सारे लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहनों, आप सबकी ये ड्यूटी है। सिर्फ ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये हम सब की ड्यूटी है कि हम अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपनी इन्वायरमेंट में हर जगह ट्रीज़ को लगाएं, ग्रीन प्लांटेशन करें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि घटाने की कोशिश करें। और अगर कोई सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो जितने एरिया में वो बन रही हैं उसके डबल या ट्रिपल एरिया में उसी डेवलपर से या उसी प्रॉपर्टी ओनर से ये डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट को और मुतल्लिका धारकों को, जैसे CDA, जैसे LDA और जैसे कि कराची में अथॉरिटीज़ हैं, कि आप इससे डबल एरिया में प्लांटेशन करके देंगे और ग्रीन फॉरेस्ट या ग्रीन पार्क बना के देंगे, जो कि जापान में और जो कि टर्की में अगर आप देखें, जो कि डेवलप्ड मुल्क हैं, उनमें आपको नज़र आता है कि ग्रीन फॉरेस्ट पार्क्स उन्होंने सेंटर में अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ के बनाए होते हैं, जिससे कि ये फ़ायदा होता है कि आपकी हेल्दी ब्रीदिंग होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाता है। और क्योंकि हर घर और हर घर में 2 से 3-4 गाड़ियाँ अवेल हैं और उसके साथ मोटर बाइक्स भी हैं, तो उन सब की पॉल्यूशन और हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ट्रीज़ काटने की वजह से ये सारी चीज़ें मिलके एक मिक्सचर बनाती हैं। उस मिक्सचर के अगेंस्ट हमारी हेल्थ है, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, हम अपनी हेल्थ के अगेंस्ट खुद हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम इस व्हीकुलर एमिशन को, रैपिड अर्बनाइजेशन को और इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन से सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो ड्राइव इमरान खान साहब ने अपने दौर में शुरू की, उसको कोशिश करते हुए हमें उस ड्राइव को जारी और सारी रखना चाहिए। बल्कि अगर वो 10 बिलियन लगाना चाहते थे तो हमें 20 बिलियन को टारगेट करना चाहिए है, क्योंकि सिर्फ 10 सालों में, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट, कि 10 सालों के अंदर 69.7% हेक्टर्स लॉस्ट हुआ, जो कि 0.7% है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है अगर हम लैंड ट्री एरिया के हिसाब से देखें। तो जो इमरान खान साहब की ड्राइव थी वो सिर्फ 1.5 बिलियन पे आकर रुक गई। मैंने आपको बताया वो 10 बिलियन थी, 1.5 बिलियन पे रुक गई। रिमेनिंग 85%, 89% आपने, मैंने और हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करनी है, गवर्नमेंट की मदद से, इदारों की मदद से। और जो लोग जिनके पास ये फ़ंड है, वो फ़ंड एलोकेट हुआ, डेफिनेटली अब भी मिनिस्ट्रीज़ के पास वो फ़ंड होगा या उस फ़ंड को बढ़ाया जा सकता है रिक्वेस्ट के करके, क्योंकि ये आपके, हमारे और सबके फ्यूचर की बात है। ये किसी एक बंदे के फ़ायदे की बात नहीं। जैसे रोड्स और डैम्स
और हाईवेज सारे यूज़ करते हैं। इसी तरह ट्रीज़ और पार्क्स एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो किसी एक बंदे के लिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होती। तो इस सब पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक ग्रीन पाकिस्तान सामने आए और आने वाले 10 15 20 सालों में उसके रिज़ल्ट्स हमें रिसीव हों कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो और एयर क्वालिटी इंडेक्स लो से लो हो पाकिस्तान के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में। क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ है, खूबसूरती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैनाल्स हैं, रोड्स हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। बट अगर वो खूबसूरत नहीं है और पोल्यूशन की वजह से नज़र नहीं आ रही तो उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, कुछ एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।